हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से करना शुरू करें। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करेंगे आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है लियोस के बारे में, यानी कि सिंह राशि वालों के बारे में रहने वाला है। और टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने साथ साथ ना अपने घर में जितने लोग हैं उनके बारे में भी सुनिएगा, क्योंकि 2025 में इतने बड़े बड़े ट्रांजिट हुए हैं और उनके इम्पैक्ट अब आप लोगों को सामने से दिखाई दे रहे होंगे। क्योंकि 3-4 महीने पहले तक सिर्फ यही चीजें थी कि बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हर साल ऐसे बोलते हैं। बट ये हर साल के जैसा साल नहीं है। 2025 मंगल का साल है, एग्रेशन का साल है। आप देख रहे हैं किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं देश दुनिया में, किस तरह का स्ट्रेस जो है क्रिएट हो गया है और जियो पॉलिटिकल लेवल पे किस तरह की चीजें आगे बढ़ी हुई हैं। आप सब कुछ अब आपके सामने है। तो चीजें अब उस तरह से नहीं है कि सिर्फ बोली जा रही हैं, नहीं है। तो बहुत सावधानी भरा टाइम है हर किसी के लिए। आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोशिश रहने की जरूरत है। मैं समझाऊंगी क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। और यहाँ पे ये बहुत ही खास टॉपिक मुझे लगा, मैंने इसको चूज किया है कि क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। शनि वक्री हो गए हैं और शनि जैसे बड़े ग्रह और जुपिटर जैसे बड़े ग्रह जब वक्री होते हैं, और एक तो इन दोनों के ट्रांजिट चेंज हुए हैं, राहु केतु का ट्रांजिट चेंज हुआ है इस टाइम पे, और शनि का एकदम से वक्री हो जाना। और वो भी जो शनि वक्री हुए हैं वो काफी लंबे टाइम के लिए हैं, 13 जुलाई से लेके 27 नवंबर तक का मोटा मोटा 4.5 महीने। देखा जाए तो मोटा मोटा पूरा 2025 जितना रिमेनिंग है वो सारा इसमें निकल जाएगा। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, वो भी आप जरूर देखिएगा। थोड़ा सा एक टाइम पीरियड है जुलाई का तो खासकर, जिसमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है सभी को, मुझे भी, आपको भी, और लियोज को तो खासकर। एज यूजुअल ट्रांजिट का वीडियो है, 2 पार्ट में बनेगा। सबसे पहले मैं टैरो के थ्रू आपको चीजें समझाऊंगी, उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे लॉजिक के साथ चीजें और रेमेडीज मैं आपको ट्रांजिट वाले पार्ट में दूंगी। अगर आपको एक पार्ट देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई भी लगन से देख सकते हैं। अपनी चंद्र राशि यानी कि आपका राइजिंग मून जो है उससे देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और ये जनरल होती है, चाहे ट्रांजिट की वीडियोस हैं चाहे आपके टैरो की वीडियोस हैं। इनको पर्सनल बिल्कुल भी ना लें, इनसे गाइडेंसेस लें, इनसे कोशिश रहें और इनकी चीजों को अपनी लाइफ में उतार के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लेसिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले वक्री शनि के बारे में बात कर लेते हैं। वक्री होना क्या होता है, रेट्रोग्रेड मोशन क्या होता है। तो कोई भी जो ग्रह है उसकी 3 चाल तो 4 चाल मैक्सिमम, मतलब आप समझ सकते हैं बड़े इजीली। एक तो उसकी जो नॉर्मल चाल होती है वो होती है कि फॉरवर्ड मोशन में चल रहा है, और एक होता है पीछे की तरफ चलता हुआ प्रतीत होता है। रेट्रोग्रेड मोशन में कभी चलता नहीं है, हमें पृथ्वी से महसूस होता है कि ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। और जब वक्री चाल पूरी करके दोबारा से वो सीधा चाल चलने लगता है तो कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए वो स्टेशनरी होता हुआ हमें नजर आता है। एक वो चाल होती है और एक रेट्रोग्रेड मोशन होती है कि अपनी जो नियत चाल है उससे बहुत तेज चलना। और इस तरह की सारी चीजें अभी ट्रांजिट में एक्टिव हैं। जुपिटर अतिचारी चल रहे हैं, शनि वक्री हो गए हैं, ठीक है, राहु केतु वक्री ही चलते हैं। तो बहुत सारा ट्रांजिट है जो थोड़ा सा एक चिंता का विषय बनता है इस टाइम पे, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। और राहु केतु हमेशा ही वक्री होते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, और उनके किस तरह के फलित होते हैं आपको पता ही है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, उल्टी चाल चलता है, इसका मतलब वो राहु केतु की तरह से ही बिहेव करता है, कहीं ना कहीं अपनी लॉजिकल अप्रोच को खो देता है, ठीक है। तो ये समझना समझाना मुझे बहुत जरूरी था आप लोगों को लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स है, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। इसको अभी आप क्लेम कर लीजिए, बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, और इसको अभी क्लेम कर लीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये आपका पीछा छोड़ते ही नहीं है, ये तो आपके पीछे लगे रहेंगे, ठीक है। जब तक आपको अच्छे से ट्रांसफॉर्म ना कर देना, ये लोग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, तो आप इसको अभी वीडियो को पॉज करके अपने भगवान को थैंक यू बोलें, इस वीडियो को क्लेम करें। जो भी इच्छा को लेके, जिस इच्छा के वशीभूत होके आप मेरे चैनल तक आए हैं, इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी इच्छा यहाँ पे भगवान जो है ईश्वर पूरी करके दे रहे हैं। इसको यहीं से क्लेम कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा विश फुलफिलमेंट। ओके, बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड जो है उल्टा आ गया है, बहुत ही नेगेटिव कार्ड है,
और आज मैं मूड में हूँ, आज मैं रिवर्सल लूंगी, क्योंकि हम एक नेगेटिव टाइम फ्रेम की वीडियो बना रहे हैं, तो इस टाइम पे मैं रिवर्सल भी लूंगी। वैसे मैं रिवर्सल्स लेती नहीं हूँ। ठीक है, तो हम शनि के वक्री होने की बात कर रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक। किस तरह का फल रहने वाला है लियोस के लिए 138 दिन के लंबे टाइम पीरियड में। ठीक है, और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जब मैंने टैरो कार्ड्स खरीदे थे, सबसे पहले मैंने अपने लिए एक कार्ड निकाला था कि मेरा फ्यूचर कैसा रहने वाला है। ठीक है, और ये कार्ड निकला था उस टाइम पे कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत तेजी के साथ चीजें चेंज होंगी। और यकीन मानिए उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा है। और मेरे लिए फ्यूचर जो कि मेरा पास्ट हो चुका है अब, और जो कि मेरा प्रेजेंट है अभी, उसमें चीजें बहुत तेजी के साथ हुई हैं। वो चीजें हुई हैं जो मैंने सोची नहीं थी। अपने एग्जाम्पल से मैं आपको मतलब इस चीज की क्रेडिबिलिटी बता रही हूँ इस कार्ड की, और उस दिन से ये कार्ड मेरा फेवरेट है। हालांकि इसमें कोई भी चीज आपको पकी पकाई नहीं मिलती है कि बना बनाया कुछ मिल गया, बना बनाया कुछ मिल गया। रास्ता आपको खुद बनाना पड़ता है, रहनुमा आपको खुद बनना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ना इस टाइम पीरियड में करियर में, क्योंकि वोन्स का कार्ड है, करियर को दिखाता है। और मेरे लिए भी उस टाइम पे करियर के रिगार्डिंग ही मेरे मन में भाव था जो मैं पूछ रही थी। तो चीजें तेजी के साथ चेंज होंगी। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप खुद जॉब छोड़ें और बहुत अच्छी जॉब आपको मिले, या जॉब में आपका प्रमोशन हो, या जॉब के रिगार्डिंग आपको जो है एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये दिखाता है, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आए। क्योंकि कभी भी आपको ऐसे ही प्रमोट नहीं कर देते हैं राजी खुशी, आपको पदभार पदभार बोलते हैं उसको, पद के साथ साथ भार भी आपका बढ़ता है। एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आना, कोई नई चीज सीखना, किसी नई जगह पे आपकी शिफ्टिंग होना। ठीक है, ट्रांसफर का भी योग बनता है, यहाँ पे ट्रांसफर भी किए जाते हैं आप। बेसिकली विषम जो परिस्थितियां होती हैं, उल्टी जो परिस्थितियां होती हैं, उसमें हम जो ग्रो करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का जो एनर्जी होता है, क्योंकि 8 नंबर शनि का ही नंबर है, तो बड़ी इजीली तो चीजें नहीं मिलती है, पसीना बहा के मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन कई तरह की हो सकती है। कुछ लोग बॉडी वाइज अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे कि एक्स्ट्रा जो वेट बढ़ गया है उसको घटाएंगे इस टाइम पे, पसीना बहाएंगे। कुछ लोग वैसे मेहनत करेंगे। कुछ लोग फाइनेंशियल सेंस में जो है बहुत अच्छा ग्रो कर लेंगे। कुछ को जॉब मिलेगी, कुछ को प्रमोशन मिलेगा। बट जो भी है चीजें बहुत तेजी के साथ, यानी कि अगर आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो इस टाइम पे 8 आएंगी और आपको ग्रैब करना पड़ेगा 8 की 8। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक चूज करना है, मैं बोलूंगी कि आप 8 की 8 ग्रैब करें और अपने आप को हर उस तल पे जाके प्रूव करें जहां पे शनिदेव आपको प्रूव करना चाहते हैं। बहुत 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 मतलब ना बहुत बढ़िया वाली एनर्जी है। मतलब मेरा एंथुजियाज्म बन गया है इसको। ये आपकी ही तो एनर्जी है जिसके जिसके थ्रू मेरा मोरल इतना अप हो गया है। तो बहुत बढ़िया है, आई मीन बहुत बढ़िया है। शादी करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। शादी वाला कार्ड ये होता है। राइडर वेट में तो बिल्कुल ये इस तरह से दिखाया जाता है जैसे एक दूल्हा घोड़े पे बैठ के दुल्हन को लेने जा रहा है और पीछे बाराती हैं, इस तरह का ये कार्ड होता है। बहुत अच्छा है। ये सक्सेस को दिखाता है, प्रमोशन को दिखाता है, पब्लिक नेम फेम को दिखाता है। आपको किसी भी फील्ड में, चाहे अपने घर में 4 लोगों के बीच में आपकी तारीफ हो, चाहे आपके मोहल्ले पड़ोस में हो, जितना आपका दायरा है बेसिकली उतना ही होगा। चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप ऑनलाइन काम करते हैं तो वहां पे आपकी फॉलोवरशिप बढ़े। इस टाइम पे आपकी फॉलोवरशिप बढ़ने का भी बहुत अच्छा चांस है। अगर आप टीच करते हैं तो आपके पास ज्यादा स्टूडेंट्स आना, आप मोटिवेट करते हैं, आपको सुनने आते हैं लोग तो ज्यादा लोग आना, आपका कोई चैनल है तो सब्सक्राइबर्स का बढ़ जाना, फॉलोवरशिप का बढ़ जाना, आपकी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आना, किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से। अब हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। किसी की सैलरी बढ़ जाना, किसी की शादी हो जाना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है मोस्टली लोगों के लिए। ठीक है, ये देखो कितने सारे हाथ हैं जो आपको छूना चाहते हैं, आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। अब डेफिनेटली एंड डेफिनेटली हर किसी के लिए एक ही चीज नहीं हो सकती है। ये लाइफ का स्टेज हर किसी के लिए इतना बड़ा भी नहीं हो सकता है, किसी के लिए छोटा हो सकता है, किसी के लिए बड़ा। बट नेम फेम, पब्लिक फिगर, पब्लिक में एक इमेज अच्छी बनना, ठीक है, और एक अच्छा आचरण आप लोग करेंगे इस टाइम पे, लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहेंगे अच्छे तरीके से। इस टाइम पे आपके बच्चे हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, बच्चे कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं। बच्चों को जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप मिल सकती है कि वो बाहर चले जाएं पढ़ने, उनकी एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठा ले, या वो एजुकेशन में ऐसा कुछ करें, नाम रोशन करें, उनको नौकरी इस तरह की मिल सकती है, उनका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये सारी की सारी चीजें हैं कि एजुकेशन का, हायर एजुकेशन के चांस भी बनते हैं। अपनी बुक पब्लिश करना,
ठीक है, कम्युनिकेशन में कुछ नया लैंग्वेज सीख लेना, कुछ अचीव करना, बेसिकली अचीवमेंट के रिगार्डिंग है। अब वो अचीवमेंट हर किसी के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए शादी के बाद बच्चे पैदा करना दैट इज एन अचीवमेंट, ठीक है। किसी के लिए शादी करना अचीवमेंट है, किसी के लिए कोई घर खरीदना अचीवमेंट है, तो सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अचीवमेंट करना तो लिखिएगा कमेंट में अचीवमेंट, और ये मैं इसलिए लिखवाती हूँ, इसलिए करवाती हूँ, ठीक है। और अगर आप करियर में झंडे गाड़ना चाहते हैं तो लिखिएगा बेस्ट करियर, ठीक है। तो ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन लोग सुन रहे हैं, मेरे जो लोग हैं, मेरा जो ऑडियंस है, उनका लेवल क्या है, वो कहाँ पे है लाइफ में, कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि मुझे पता है बहुत अच्छे से कि जो मेरा ऑडियंस है वो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, और लाइफ में सेटल्ड हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे इंसान भी हैं, स्पिरिचुअली भी अलाइन है, वो मुझे पता है अंदर से, ठीक है। एक अच्छे खासे ऑडियंस को ही मैं अपने साथ में लेके चलती हूँ, और मेरा प्रयास रहा है हमेशा कि थोड़े से अच्छे लोगों के साथ ही मैं जुड़ के रहूं। इसको सबसे आखिर के लिए मैंने रखा है, क्योंकि पहले हम इनसे जूझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले इनको देख लेते हैं। ये 5 ऑफ कप्स सीधे में ऐसा आता है, बट ये उल्टे में ऐसा आया है, तो ये ब्लेसिंग आया है इन डिस्गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग आपको ड्रेन करते थे, जिन लोगों के पीछे आप, शेर है ना, बोलते हैं ना शेर दिल, किसी को बोल देते हैं हम कि बहुत शेर दिल है, जिंदा दिल है, बड़े दिल वाला है। तो बड़े दिल वाला कैसे होता है? जो अपना नुकसान कर लेगा लेकिन दूसरे का फायदा कर देगा, ठीक है। अपने टाइम और एनर्जी खराब कर लेगा, अपने रिश्तों को दांव पे लगा देगा, अपनी खुशियों को दांव पे लगा देगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है लियोज के साथ? लियो क्योंकि सूर्य भगवान की राशि है, सूर्य भगवान को इनका स्वामी बनाया है, तो सूर्य भगवान खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए बिल्कुल डिसिप्लिन से चलते हैं, खुद को जलाते हैं, तपाते हैं, ताकि हमें रोशनी दे सके, हमें जीवन दे सके। तो वो ही इनेट कैरेक्टर और राजा हैं, बड़े दिल वाले हैं। अब राजा के पास सब कुछ होता है, लेकिन राजा को कहीं ना कहीं पता होता है कि सारा कुछ पब्लिक का ही है। तो ये सारी की सारी चीजें लियोज के अंदर भी आती हैं। और जब आपको अपने बारे में इस तरह की जानकारी मिलती है तो मुझे आप थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह की जानकारी अपने बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे ना कि हाँ, जैसे हमारे राशि के स्वामी है वैसा ही जीवन हमारा होना है, उस दिन आप ये कंप्लेंट करना बंद कर देंगे कि हमारी लाइफ में तकलीफ क्यों। ये तकलीफ आपने चुनी है, दुख को आपने चुना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने चुना है। अगर आपको कोई पता नहीं है कि कब चुना, तो जब सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भाई साहब तब चुना है, ठीक है। अब चुना है तो इसको मैं बोलती हूँ कि हंस के काटो अपने प्रारब्ध को, जो भी लेके आए हो। तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो आप खराब कर रहे थे, पैसा जो आपका खराब कर रहे थे, कहीं पे पैसा आपका फंसा हुआ है, स्टक मनी है, तो वो वापस आएगा, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम था, हेल्थ के कुछ इश्यूज थे यहाँ पे, क्योंकि देखो और आप बिल्कुल ड्रेन हो रहा है, एनर्जी ड्रेन हो रहा है, तो वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। शनि का वक्री होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फलित देके जाएगा। मैं ट्रांजिट में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक एक चीज आपके दिल में उतरेगी, आपको समझ में आएगा कि टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम पे अगर कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर मौका बहुत चूक जाएंगे। इसीलिए मैंने इसका टॉपिक भी चुना है कि जो शनि है वो इतिहास को दोहराएंगे। पुराने टाइम में जो चीजें रह गई हैं, वक्री ग्रह जब होता है ना, अपने पेंडिंग कर्मा को लेके आता है, ये कर्म छूट गया है भैया, इसको डील करना है, इसको हील करना है, ये वाला इमोशन रह गया, इसको हील करना है तेरे को, ठीक है। और अगर उसको अब नहीं करोगे तो फिर उसी काल चक्र में घूमते रहोगे जब तक उसको ठीक नहीं करोगे। तो यहाँ पे मुझे आपकी हेल्थ भी अच्छी लग रही है, कप्स हमारे रिसोर्सेज भी होते हैं, हमारा पैसा, हमारी फंडिंग, हमारा फाइनेंस होता है, तो वो भी अच्छा रहेगा। आप इस टाइम पे अच्छे फाइनेंशियल गेन करेंगे, इनकम की सोर्स जनरेट करेंगे। जिन लोगों को लेके मनमुटाव था, यहाँ पे क्लोजर मिलेगा। यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत लोगों के साथ ना, बहुत लोग ना इस तरह से हैं कि उनके रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स हुए हैं, ब्लॉक श्लोक कर दिया है किसी ने, ठीक है, या फिर झगड़ा हो गया है बेबी सोना के साथ में, इस तरह की चीजें हैं। लव रिलेशनशिप में दिक्कत आई हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग है, क्लोजर मिलेगा, बातचीत होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी। रो रो के वो भी अपने दिल का हाल बताएंगे, आप भी अपने दिल का हाल बताएंगे। अब ऐसा क्यों मैंने बोला कि लियोज इतने इमोशनल होते हैं, और लियोज भी इस चीज को छुपाते हैं हर किसी से कि हम इमोशनल हैं, क्योंकि लियोज में लगन में अगर 5 नंबर है ना लियो का, तो 12वें घर में 4 नंबर है, यानी कि जो पास्ट लाइफ से लेके आए हुए हैं ना, एक बहुत मोम के जैसा दिल लेके आए हुए हैं। और वो दिल इतना मोम है, तो बाहर से वो बड़ा पत्थर दिल होकर दिखाते हैं कि देखो जी हम तो बड़े सख्त हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल मोम ही होते हैं। और जो उनके इंटीमेट पार्टनर होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, उनको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ये चीज पता होती है, ठीक है। इसको हम उल्टा ही रख देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, इसका इस तरह से आ जाना। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये है अपॉर्चुनिस्ट।
मौका परस्त, कुछ वर्ड्स बोलने में ना मुझे दिक्कत आती है, जो टंग ट्विस्टर टाइप होते हैं ना मुझसे बोले नहीं जाते हैं, तो मौका परस्त, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को उठाने वाले, आपके सिर पे पैर रख के आगे बढ़ जाने वाले, आप दरिया दिल बन के बड़ा दिल करके ना जिनकी हेल्प करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बिट्रे करते हैं, चीट करते हैं, यही तो रोना है जिंदगी का, ठीक है। उस चीज को आप छोड़ भी नहीं पाते हैं, उस पैटर्न को, क्योंकि सूर्य की राशि है और लोग धोखेबाजी से हटते नहीं हैं, ठीक है, तो लोग आपके ही पर कतर लेते हैं। तो अब इस टाइम पे ना आप इनके पर कतरेंगे, पर कतरने की बारी इस टाइम पे आपकी है कि आप इनके पर कतरेंगे, आप इनके साथ बाउंड्रीज मेंटेन करेंगे, लाइफ में से इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, शेर की तरह से गरजेंगे। क्यों गरजेंगे अभी बता देती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है। और जब शेर गरजेगा तो ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो काले कौवे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी कोई बिसात नहीं है आपके सामने, इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सीखना है इस टाइम पे, ये टाइम भी सिखाएगा, क्योंकि आप लोगों का पेंडिंग कर्मा में ना यही चीज आई है, ये चीज तो अपने आप ठीक हो रही है, ये चीज तो ठीक होगी, ट्रांजिट ठीक करेगा इसको, इस तरह की सिचुएशन बन के आएगी कि आप इसके साथ डील कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि जो दुश्मन है ना, दुश्मन छुपे हुए भी बहुत हैं। अब लियोज के दो तरह के दुश्मन होते हैं, एक सामने से दिख रहे होते हैं और एक छुपे हुए होते हैं। सामने वाले के साथ तो आप डील कर लेते हैं, और ये भी हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी चीजें चोरी हुई हों, आपके दस्तावेज चोरी हुए हों, या चोरी भी ना हुए हों तो टाइम पे कहीं ना कहीं किसी ने सरका दिए हैं, टाइम पे फाइल मिली नहीं है, टाइम पे डॉक्यूमेंट मिला नहीं है, काम रुक गया है, और बाद में वो चीज जब काम रुक गया, ठप हो गया, वहीं पे मिल गई है। पैसे की चोरी होना, किसी ज्वेलरी की चोरी होना, चोरी भी ना होता तो मिसप्लेस होके कहीं ना कहीं आपको वो जो परेशानी दी जाती है ना, मेंटल टॉर्चर, वो किया जाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं, चार लोग मिलके कहीं ना कहीं आपका उल्लू बनाना, आपका बेवकूफ बनाना, ठीक है, पीठ में खंजर घोंपना, चोरी छुपे आपके बारे में बात करना, अफवाह उड़ाना, आपकी लाइट को डिम करके दिखाना, इस तरह की चीजें। प्रमोशन आपका था लेकिन किसी और ने ले लिया, बॉस के कान भर दिए, ठीक है, इस तरह की चीजें तो चोले दामन का साथ है कि आप लोगों के साथ होती ही रहती हैं, लियोज के साथ। कोई बात नहीं, पेंडिंग कर्मा को निपटाने के लिए शनि आए हुए हैं। कोई आपको कितना भी डराए, तो भी डराए ना, उनको मेरी वीडियो सेंड करिएगा आगे, ठीक है, शेयर करिएगा इसको। अब यहाँ पे अगेन से देखो 17 नंबर कार्ड ही है, 1 + 7 को अगर हम फिर से जोड़े फिर वो 8 नंबर आता है, यहाँ पे भी 8 नंबर है, 8 नंबर का एनर्जी पूरा आया हुआ है, वक्री शनि का जो है एनर्जी है पूरा पूरा लियोज की राशि में। तो लेकिन यहाँ पे दोनों ही तरह से पॉजिटिविटी दे रहे हैं, शनि वक्री है, शनि की डैया चल रही है, शनि 8वें घर में है, 8वें घर के शनि सबसे ज्यादा बैंड बजाते हैं, और शनि आपके राशि के जो स्वामी हैं उनके नेचुरल दुश्मन बनते हैं, ठीक है। शनि और सूर्य की दुश्मनी आपको पता है, हालांकि बाप बेटे हैं, आमने सामने आके कभी लड़ते नहीं है, बट हाँ एक ग्रज की फीलिंग दोनों के मन में है, ठीक है, और शनि के मन में ज्यादा है। तो यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, एक लंबी विश, बड़े लंबे अरसे से किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा चाहते हैं लाइफ में, एक बच्चा है, दूसरा बच्चा चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कोई एक चीज है पर्टिकुलर भाई खरीदना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है ये जो चीज है ना, ये दूसरे के मतलब की है, कि घर लेना है तो माँ को देना है, घर लेना है तो स्पाउस को देना है, ठीक है, कोई चीज करनी है तो दूसरों के लिए, क्योंकि वो चीज आएगी, वो थीम है लियोज का, कोई ज्वेलरी खरीद के ना माँ को गिफ्ट देना है, ठीक है, पहली सैलरी आएगी तो जो भी आपके मन में है, माँ है, बाप है, बड़े भाई बहन है, कि उनको देना है, छोटे भाई बहनों को कुछ देना है। यहाँ पे ये जो विश है ना 10% मुझे आप लोगों के लिए लग रही है, और 90% इसमें दूसरों का फायदा है। अगर मैं इसमें सही हूं तो करेक्ट लिखिएगा, करेक्ट, ठीक है, सही पकड़े हैं, तो ये चीज है। बट आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विश है, वो फुलफिल होने वाली है, तो लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, ठीक है। ये चीजें जब मैं आपसे करवाती हूँ तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड जाती है कि भाई इस इंसान को ये चीज चाहिए है, और यूनिवर्स फिर उसी हिसाब से चीजों में कॉम्प्रोमाइज करके, फ्री विल में हेर फेर करके उन चीजों को आपके लिए प्रस्तुत करता है। तो गाइज टैरो में इतना ही, और ट्रांजिट अगर समझना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। सो गाइज ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है। मैंने कहा था आप इसको लगन से देखेंगे या फिर आप इसको चंद्र राशि से देखेंगे। लगन से देखेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा, ठीक है, तो लगन से देखिए। अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 ही नंबर लिखा होगा, यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा लिखा होगा, बस इतना सा ही फर्क होने वाला है, ठीक है। अब हम इसे लगन से, चंद्र राशि से जैसे भी देखें तो यहाँ पे शनि आपके 8वें घर में 12वीं राशि में पाइसेस में है, और वहां से वक्री हो रही है। वक्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ का परिणाम भी देंगे और यहाँ का परिणाम भी देंगे।
यहाँ कौन बैठा हुआ है? ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु को कौन देख रहा है? मंगल देख रहा है और केतु देख रहा है। राहु और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? 5वीं राशि में लगन में बैठे हुए हैं, अंगारक योग बना हुआ है। इसलिए मैंने बोला है जुलाई में थोड़ा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और ये सबसे ज्यादा आपके ऊपर अप्लाई करता है, क्योंकि लगन आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपकी बॉडी होती है, आपका खुद स्वयं आप कैसे हैं। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपको एंगर के बाउट्स आते हो, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हो। अगर आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि एंगर इश्यूज कितना लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। या फिर लिखिए कि एंगर मैनेजमेंट, क्योंकि बेसिकली हमें पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, हमने एंगर इश्यूज को थोड़ा ना बढ़ाना है, हमारे को एंगर को मैनेज करना है। तो आप लिखिए एंगर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्योंकि ये फायरी साइन में बैठ के, एक फायर प्लेनेट, दूसरा फायरी प्लेनेट, 3 तरह से फायर को बढ़ा रहा है, गुस्सा, ऊपर से यहाँ पे दृष्टि दे रहा है 7वें भाव पे। 7वें भाव में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, और यहाँ से शनि का भी वक्र दृष्टि से, सॉरी दृष्टि से नहीं, वक्री होने से यहाँ पे प्रभाव आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो परेशानी आपको फेस हो रही होगी, होनी शुरू हो गई होगी, या मैक्सिमम जो परेशानी आप फेस करेंगे वो एंगर की होगी, एग्रेशन की होगी, और वो होगी आपकी ना कि जीवन साथी के साथ, या अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहां पे इसके सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएंगे। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं ऑलरेडी तो अलग बात है, बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करूं तो आप वक्री शनि को पहले सीधा होने दीजिए, इसको फॉरवर्ड मोशन में आने दीजिए। नई पार्टनरशिप आप लोग इस टाइम पे शुरू नहीं करेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो शादी भी अगर हो सके तो पोस्टपोन करने की कोशिश कीजिएगा, नवंबर के बाद कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे अंगारक योग है, जिस तरह से राहु और शनि की एक तरह से यहाँ पे युति हो रही है, एनर्जी आई हुई है, क्योंकि राहु शनि के राशि में बैठे हैं, या ये भी शनि की राशि है, तो कहीं ना शादी गलत पार्टनर से हो जाना, या शादी में किसी तरह का धोखा हो जाना, या चीजें जिस तरह की दिख रही है ऐसी ना होना, कोई छुपी हुई चीज बाद में पता चलना, तो इस तरह का कोई चीज हो सकती है आपके साथ कि शादी में धोखा हो जाना, पार्टनर कोई बात छुपाए, पार्टनर के घर वाले कोई बात छुपा ले उस टाइम पे, या किसी भी तरह का कलेश हो जाना, पंगा हो जाना, गुस्सा हो जाना। तो इस तरह की चीजें इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं। बाकी आप अपने टेबे मिला के, अपनी पर्सनल होरोस्कोप मिला के अगर अच्छा मैच बनता है तो कर भी सकते हैं। शादियां तो यहाँ पे बहुत लोगों की होनी तय हैं, बट आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा ऑडियंस हैं, तो सारी की सारी चीजें आपको बताना मेरा फर्ज बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब शनि यहाँ पे बैठे हैं, ये होता है गुप्त शत्रुओं का, गुप्त रोगों का, छुपे हुए रोग, ठीक है। गुप्त रोग जरूरी नहीं है कि आपके जेनिटल्स वाले ही रोग हों, हालांकि वो रोग भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो जेनिटल्स के कुछ रोग भी हो सकते हैं, छुपे हुए कुछ रोग होते हैं कि सिम्टम आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन डायग्नोज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अब डायग्नोज हो पाएंगे। शनि 8वें घर में बैठ के लॉन्जिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनकी तबियत खराब थी, सेहत खराब थी, उनकी सेहत में सुधार आएगा, और उनका जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, वो भी बढ़ेगा। आपके लाइफ स्पैन को भी बढ़ाते हैं, आपकी बीमारियों को सरफेस पे लाके ठीक कराते हैं, क्योंकि शनि छठे घर के मालिक हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके लिए। और रोग रिपु ऋण का ये हाउस होता है। तो जितनी भी एक्यूट बीमारियां हैं, और जितने भी सामने से शत्रु जो हैं आपके सामने आमने, ठीक है, कोर्ट केस कचहरी, ठीक है, इस तरह की लीगलिटीज में अगर आप पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, किसी ने फंसाया हुआ है, तो बहुत अच्छे से उसमें से निकल जाएंगे। ये जो बीमारी है, ये जो शत्रु हैं, बहुत पुराने हैं, बीमारी भी पुरानी है, कोर्ट केस भी बहुत लंबा खिंचा हुआ है, और ये पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके ज्यादा मुझे मामले लंबे लटके हुए लग रहे हैं। उसकी वजह से जो है दिक्कत है, उसकी वजह से संबंधों में भी दरार आई हुई है, अपनों के साथ बहुत लोगों की बातचीत भी बंद है। ये आपका ससुराल का भाव भी होता है कि ससुराल के साथ इस तरह की दिक्कतें आई हुई हैं, ससुराल पक्ष के साथ आप लीगल इश्यूज में फंसे हुए हैं। ये कौन से इश्यूज होते हैं? ये डिवोर्स के, एलिमिनीज के केसेस होते हैं, जहाँ पे आपका ससुराल पूरा पक्ष जो है आपका दुश्मन बन जाता है। तो बहुत लोग इन चीजों में बहुत लंबे टाइम से हैरस हो रहे हैं बेसिकली। तो शनि यहाँ पे वो पेंडिंग कर्मा को निपटाने आए हैं कि भाई नहीं बनती है, केस है, बहुत लंबे से चल रहा है, बहुत मैंने मौके दे लिए हैं दोनों पार्टीज को, लेकिन अब खत्म करना है तो खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश होगा ये मामला, चाहे ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, चाहे ये वैसे कोई फ्रॉड है, चीटिंग है, बिट्रेयल है, चाहे ये लीगलिटीज हैं रिगार्डिंग डिवोर्स, तो वो चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। इस पेंडिंग कर्मा से लेसन लेने की जरूरत है। ये हाउस रिसर्च का भी है, तो जो लोग ऑलरेडी रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ओकल्ट का काम करते हैं, साधना सिद्धि करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग तंत्र में बिलीव करते हैं, तंत्र की साधनाएं करते हैं,
तो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से वो जो है कुछ ना कुछ सिद्धि इस टाइम पे कर लेंगे। और अगर आपके इस तरह के शौक है कि हमें कुछ सीखना है ओकल्ट के फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, और आप लोगों का ना बहुत ज्यादा एकदम से रुझान हो गया होगा कि आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, या कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, आप जान रहे हैं, आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि मेरा सोल पर्पज क्या है, इस लाइफ का पर्पज क्या है, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पे जो है ना, इस शनि के ऊपर मंगल की भी अष्टम दृष्टि है। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि मंगल और शनि, ठीक है, कहीं ना कहीं वही दिक्कतें पेश करते हैं कि सर्जरी भी हो सकती है इस टाइम पे बहुत लोगों की। आपके घर में किसी की सर्जरी हो सकती है, आपकी सर्जरी हो सकती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट भी करा सकती हैं ये सारी की सारी चीजें। तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि देखो ढैया है, अष्टम भाव की ढैया है, आपके सामने है कि शनि जो है लॉर्डशिप किस किस घरों के लिए हुए हैं, किस किस तरह से इनकी दृष्टि है इनके ऊपर। यहाँ पे जो सेविंग ग्रेस है आप लोगों के लिए, सेविंग ग्रेस है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर यहाँ से आपके संतान पक्ष के भाव को भी देखेंगे, ये संतान पक्ष का भाव भी है और ये आपकी सोच विचार का भाव भी है, यानी कि आप सात्विक तरीके से भी सोचेंगे, आपके सोच विचार सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपका धर्म कर्म करने का मन करेगा, आपका मंत्र की उच्चारण करने का मन करेगा, ठीक है। इस टाइम पे आप राम की स्तुति कर सकते हैं, भगवान राम, क्योंकि जो सूर्य है ना, जो भगवान राम थे वो सूर्यवंशी थे, ठीक है। तो सूर्यवंश से उनको दिखाया जाता है। तो सूर्य को अगर हम दिखाते हैं तो भगवान राम के जीवन से दिखाते हैं। भगवान राम ने बिल्कुल सूर्य भगवान के जैसा ही जीवन जिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा सबका भला किया है, अपना नुकसान भी किया है और अपने मन को मारा है हर जगह। मेरे मन में तो मतलब बहुत 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 ज्यादा सम्मान है भगवान राम के लिए। लोग भगवान राम के लिए कुछ भी सवाल उठा देते हैं, अरे तुम कौन होते हो सवाल उठाने वाले, पहले राम तो बन के देखो ना, कितना मुश्किल होता है। तो भगवान राम की स्तुति करना, स्तुति गाना, स्तुति सुनना और भगवान हनुमान की पूजा करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान हनुमान को आप चोला चढ़ा सकते हैं, मंगलवार को उनकी पूजा कर सकते हैं, गुड़ चने का उनको भोग लगा सकते हैं और बहुत अच्छे रहेंगे ये सारी की सारी चीजें। कुछ लोग इस टाइम पे आपको बताएंगे कि आप शनि की रेमेडी करें, बट आपको शनि की नहीं, भगवान हनुमान की रेमेडी करनी चाहिए जब भी आपको शनि परेशान करे। क्योंकि शनि को जब रावण ने मार पीट के सिंहासन के नीचे दबा के बैठ गया था और कितने युगों तक दबा के बैठा रहा, ठीक है, आपको पता होगा रावण की कहानी। क्योंकि रावण चाहता था 9 के 9 ग्रह एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहें, ताकि उनके बेटे का जब जन्म हो तो वो बिल्कुल एक ऐसा हो जाए कि कभी अमर हो जाए, मरे नहीं। लेकिन शनि जो है, शनि तो शनि है, वो खिसक गए अपनी जगह से। तो इतना गुस्सा रावण को आया कि रावण ने बहुत मारा पीटा शनि को और सिंहासन के नीचे दबा के बैठ गए ताकि ये हिले नहीं। जब माँ सीता की खोज में हनुमान भगवान आए तो उन्होंने शनि को मुक्त कराया और उनकी मरहम पट्टी की और उनको तेल की मालिश की, उनका उपचार किया, इसलिए शनि को तेल चढ़ाया जाता है, ठीक है, और कोई कारण नहीं है। हमेशा आपको लॉजिकल रीजन पता होना चाहिए पूजा पाठ के पीछे क्या है, और इसीलिए शनि भगवान नतमस्तक होते हैं भगवान हनुमान के सामने। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि शनि जब भी परेशान करें, अंतरदशाएं हो, साढ़े साथी हो, तो भगवान हनुमान का आप चरण वंदन करें, ना कि शनि का, ठीक है। तो और वैसे भी कलयुग के भगवान हमारे भगवान हनुमान हैं। और अपने सूर्य को बलि करें, सूर्य को बलि करने के लिए आप सूर्य को जल दे सकते हैं। और कुछ ब्रेसलेट्स हैं यहाँ पे जो आप पहन सकते हैं सूर्य को बलि करने के लिए। सनस्टोन है, नेचुरल, आपके राशि के स्वामी हैं तो बहुत अच्छा फलित देता है सनस्टोन आपको। और दूसरा होता है रेड जेस्पर, आप रेड जेस्पर पहन सकते हैं। मंगल की ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपके अंदर काम करने का मन करेगा और दुश्मन आपके सामने टिकेंगे नहीं। ये कार्नेलियन का बहुत ब्यूटीफुल ब्रेसलेट होता है और लियोस की एनर्जी को बहुत अच्छे से सूट करता है, हर तरीके से फ्लरिश करेंगे इसको पहनने के बाद। और ये भगवान जुपिटर का सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, ये भी हर तरीके से आपको बहुत बहुत अच्छा फलित देके जाता है। अगर आप लियोस हैं तो ये ब्रेसलेट्स हैं, इनको भी आप लोग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें रहने वाली हैं। शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को, धन के भाव को देख रहे हैं, तो धन आपके पास आता रहेगा, शनि शनि आएगा। जितना पिछले 2-2.5 साल में आया है उतनी तेजी के साथ तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आएगा, रुकेगा नहीं। शनि रोकने वाले नहीं है, ठीक है। शनि आपको देंगे, काफी अच्छा देंगे। यहाँ पे हायर एजुकेशन में जाना है, बच्चा हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ कर सकता है, इच्छाएं पूरी कर सकता है, आपकी स्कॉलरशिप उसको मिल सकती है। और इच्छाएं पूरी यहाँ से भी होती हैं, जुपिटर आपके इच्छा भाव में ही बैठे हैं। जितनी भी इच्छाएं हैं, कार्ड ने भी हमें बताया है और ट्रांजिट ने भी हमें बताया है कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इनकम का भाव ये भी होता है। जो भी आप करेंगे, चाहे आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी से, अपने बिजनेस से, ठीक है,
चाहे आप ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, वहां से पैसा तो आता ही रहेगा, कंस्टेंट सप्लाई पैसे की आती रहेगी। आपको जो सावधानी बरतनी है वो इस 7th हाउस से की चीजों के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैरिड लाइफ में इश्यूज चलेंगे, क्योंकि गुस्सा आपको भी आएगा, ये लगन है, यहाँ पे अंगारक योग बना हुआ, ये आप हैं, ये पार्टनर है, पार्टनर आप पे शक कर सकता है, पार्टनर आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगा सकता है इस टाइम पे, क्योंकि वो राहु है और शनि का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है। यहाँ पे क्या होगा कि जरा सी कोई बात होगी और मामला कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, एकदम से तोड़ने फोड़ने पे आप लोग दोनों उतारू हो जाएंगे। थोड़ा सा सावधान रहें, जुलाई को निकाल लें। मैं तो बोलूंगी लियो राशि वाले आप लोग 2025 पूरा निकाल लें, और हम सब 2025 को ना राम राम करते हुए निकाल लें, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई पुरानी बीमारी छुपी हुई जो मैंने बोला है वापस आ सकती है, तो उसका आपने ध्यान रखना है। और छुपे हुए शत्रु, चाहे सामने से शत्रु जो भी आपके ऊपर वार करेंगे वो तो मुंह की खाएंगे। पब्लिक इमेज, बिजनेस का एक्सपेंशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के नॉन लिविंग जितनी भी चीजें हैं उन पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालते हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंशन हो जाएगा, ग्रोथ हो सकती है, एकदम से पब्लिक इमेज आपकी फ्लरिश हो सकती है, एकदम से ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। और सडन ग्रोथ होने के बाद एकदम से क्या हो जाता है, बहुत बार सडन डाउनफॉल भी आ जाता है गलत डिसीजन लेने की वजह से। गलत डिसीजन ना लें आप, तो सोच समझ के गाइडेंस के साथ चलें, ठीक है। और नया काम मैंने आपको रोका है, नया कोई भी बड़ा काम, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अभी ना करें, पार्टनरशिप में थोड़ा संभल के चलें। पूर्वज जो आपके हैं, जो आपके फादर फोर फादर्स हैं, ठीक है, उनके पेंडिंग कर्मा भी आपको करने पड़ सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पीरियड में ना कोई आपके सपनों में आए, कोई आपका लव्ड वन, दादा दादी, कोई भी, और वो आपको कोई काम करने को कहे, तो वो काम जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत बार क्या होता है कि जगह मांगते होते हैं कि हमें स्थान दो, तो उनका स्थान जो है बनवा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उससे बहुत अच्छा फ्लरिश होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ड्रामा भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। शत्रु, बीमारी, रोग जितनी भी हैं, बाधाएं हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। ट्रेवलिंग की पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रमोशन की पॉसिबिलिटी मैंने आपको कार्ड से भी बताई है, यहाँ से भी है। काम के रिगार्डिंग ट्रेवल, ट्रेवल के ही रिगार्डिंग कोई काम पकड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहूंगी अलग से, कि इस टाइम पे किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं, ठीक है, क्योंकि जो इस ट्रांजिट में आपके हाउस एक्टिवेटेड है, छठा, सातवां, आठवां, तीनों ही डार्क हाउसेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें चीजें समझ नहीं आती हैं बेसिकली, सूर्य की रोशनी इन घरों तक पहुंचती नहीं है, यानी कि हमारी अंतरात्मा की रोशनी यहाँ तक पहुंचती नहीं है, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आता है कि हम आज जो पंगा ले रहे हैं, कल को वो बढ़ते बढ़ते किस लेवल तक बढ़ सकता है, तो हमारी लाइफ को किस तरीके से खराब कर सकता है। क्यों बोला मैंने कि आप दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाएं, क्योंकि आपको दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की बहुत आदत है, क्योंकि अंदर से आपको वही भाव आता है कि मैं तो राजा हूँ। राजा भैया आप अपने मन के हैं, ठीक है, सभी अपने मन के राजा हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो दूसरों के फटे में टांग कौन अड़ाते हैं? एरीज, लियोज, स्कॉर्पियंस, इनकी बड़ी आदत होती है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की। तो आप इस टाइम पे दूसरे के फटे में टांग ना अड़ाएं, राम राम करके, राम का नाम लेके इस टाइम को निकालें। और जितनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताई हैं सारी की सारी आपको ट्रांजिट प्रोमिस करता है यहाँ पे। अब डेफिनेटली आपके लगन चार्ट में अगर वो प्रोमिस नहीं है तो आपको कोई लाके नहीं दे सकता है, पर ट्रांजिट में इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जो भी इसके अलग अलावा बोल रहा है उससे लॉजिकली पूछो कि भैया क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो, और ये वीडियो उसको भी शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे इजाजत लूंगी। आपको अगर ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है, क्योंकि टैरो के अलावा आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, ठीक है। तो उन सब के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेन और गेन करने की कोशिश कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।